हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। और जैसे कि पिछले हफ्ते से हम आईबीसी से जुड़े हुए मसले को लेकर आपसे आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, आपके सामने उसे पेश कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आज का ये वीडियो है वो फिर एक बार आईबीसी से जुड़ा हुआ मसला है और उसी से जुड़ा हुआ ये जजमेंट है। इसे लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ, इनफैक्ट आ ही गया हूँ। तो ये जो जजमेंट है ये एनसीएलटी दिल्ली का है। अब जो इसका प्रीमाइस जो है वो ये है कि कई बारी होता है कि जो आईबीसी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, सेक्शन 9 की जो प्रोसीडिंग्स होती है, अमूमन ये पाया गया है कि क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कोविड पीरियड के दौरान उसे बढ़ा दी गई थी, वो 1 करोड़ कर दिया। अब होता ये है कि कई बारी आपका जो क्लेम है, जो ओरिजिनल ड्यू अमाउंट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कुछ कम होता है। और ऐसे में क्या होता है, पार्टी नॉर्मली जो है वो इंटरेस्ट ऐड ऑन करके वो थ्रेशोल्ड लिमिट को अचीव करती है। मसला इसी से जुड़ा हुआ है। अगर तो इंटरेस्ट आपके इनवॉइस में अगर मेंशन नहीं है, यानी कि ऐसा तो मतलब अमूमन नहीं होता है कि इंटरेस्ट पार्ट मेंशन ही ना किया हो इनवॉइस में, लेकिन अगर इंटरेस्ट पार्ट जो है इनवॉइस में मेंशन ही ना हो, यानी कि साइलेंट हो, तब आप उस इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव करने के लिए आप इंटरेस्ट को कंप्यूट करके वो इंक्लूड करके आप थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव कर लोगे। फिर भी वो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, क्योंकि इनवॉइस जो है वो साइलेंट है, इस लिहाज से उसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। या अगर समझो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर भी है और इनवॉइस अमाउंट ड्यू है, आपकी डिमांड नोटिस वगैरह जाती है फॉर्म 3 फॉर्म 4 की, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, आप आईबीसी अडॉप्ट करते हो और आईबीसी अडॉप्ट करते हुए जो भी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट है और जो इंटरेस्ट पार्ट जो पार्टीज इंक्लूड करना चाहती है 10%, 12%, 6%, जैसा भी जो गवर्निंग क्लॉज होता है इनवॉइस में, उस तरह से अगर वो मेंशन है तो आप इंटरेस्ट इंक्लूड कर पाओगे। अगर मेंशन ही नहीं है तो आप इंटरेस्ट पार्ट को आईबीसी पिटीशन में इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक प्रीमाइस है। अब ये जो दिल्ली एनसीएलटी बेंच के सामने जो मसला आया उसमें हुआ ये कि पहले तो एक सिविल सूट फाइल हुआ था क्रेडिटर और डेटर के बीच में, और वो सिविल सूट जो है वो डिक्री होता है। डिक्री होने के बाद में ऑब्वियसली वो लेजिटमेट ड्यू बन जाता है और उसके लिहाज से जो अमाउंट डिक्री में बताया गया था कि इन्फोर्सेबल होगा, उसमें डिक्री देते वक्त सिविल कोर्ट ने उसमें इंटरेस्ट भी लेवी किया था, क्योंकि वो डिक्री जिस कोर्ट ने पास की थी उनका वो अपना प्रेरोगेटिव होता है, जो है डिस्क्रेशन होता है, वो डिक्री अवार्ड करते हैं। सीपीसी में बाकायदा इसका प्रोविज़न है। तो इसके बावजूद कि मतलब जो इनवॉइस है वो साइलेंट है, तो भी अगर इनवॉइस में अगर मेंशन ही है X% इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से डिक्री ये देते वक्त कोर्ट उस तरह का इंटरेस्ट अलाउ करती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट साइलेंट ही है तब भी जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सिविल कोर्ट जो है वो सीपीसी के हवाले इंटरेस्ट लेवी कर सकती है, जो फाइनल डिक्री अवार्ड करती है। अब ये जो डिक्री अवार्ड हुई थी, कुछ 60 लाख के आसपास की डिक्री थी, उस पर फिर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को अचीव करने के लिए इंटरेस्ट लेवी करके उसे उस थ्रेशोल्ड लिमिट के आसपास लाया गया ताकि वो 1 करोड़ के आसपास की फिगर बन जाए। और इस तरह से ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है उसने ये आर्ग्यू किया कि डेब्ट अरोज फ्रॉम द गुड्स सप्लाई टू द कॉर्पोरेट डेटर अमाउंटिंग टू 74,40,040
As no appeal was filed against the decree, it attained the finality, which made the default date the date of decree. The total debt, including 63,33,328 as interest, amounted to rupees, along with interest, amounted to rupees 1,31,48,053, exceeding the threshold limit of 1 crore requires under Section 4 of the Act. NCLT का ऑब्जर्वेशन था कि ये जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट जजमेंट है पवन एंटरप्राइजेस वर्सेस गैमन इंडिया, जिसमें ये कंक्लूड किया है, ये फाइंडिंग कंक्लूड कर दी गई है कि अगर इंटरेस्ट अगर क्लेम ही ना किया हो, अगर स्पेसिफाइड ही ना हो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में या इनवॉइस में, तो उसे आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते हो आपके आईबीसी क्लेम में या आईबीसी के पिटिशन में। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ का हवाला देते एनसीएलटी दिल्ली ने एक ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय द सिविल कोड could not be clubbed with the principal amount to meet the threshold limit of 1 crore. The principal amount of rupees 68,25,725 was below the threshold limit, and hence the bench held that the application under Section 9 of the IBC should be dismissed because इंटरेस्ट जो इनवॉइस का पार्ट ही नहीं था, इनवॉइस में मेंशन भी नहीं था। सिविल सूट फाइल होता है, डिक्री होता है, डिक्री होती है 63 लाख एंड ऑड अमाउंट का, उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं फाइल होता है, तो वो डिक्री फाइनलिटी अचीव कर लेती है। अब वो इन्फोर्सेबल अमाउंट है, और क्योंकि आपको सेक्शन 9 आईबीसी इन्वोक करना है, आप क्या करते हो, आप उस पर थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव करने के लिए इंटरेस्ट लेवी कर देते हो और इंटरेस्ट लगा के आप उसको 1 करोड़ के आसपास ले आते हो, जबकि आपका इनवॉइस जो है या स्पेसिफिक एग्रीमेंट जो है वो इस चीज़ पे साइलेंट था। अब सिविल कोर्ट ने इसलिए दिया था साइलेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि सिविल कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव होता है, सीपीसी में बाकायदा प्रोविजन है, अगर इंटरेस्ट साइलेंट भी है तो इंटरेस्ट अवार्ड किया जा सकता है, वो सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन में वो बनता है। लेकिन एनसीएलटी में आईबीसी प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर इनवॉइस में स्पेसिफिकली ये मेंशन ही ना किया हो कि इंटरेस्ट X% Y% या जो भी परसेंटेज लेवी होना चाहिए, वो अगर उस पर साइलेंट है तो आप उसको इंक्लूड नहीं किए कर सकते। और आईबीसी के सेक्शन 9 के अंदर कोई भी पिटीशन इस तरह की फाइल नहीं की जा सकती जिसमें आप अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को अचीव करने के लिए जो इंटरेस्ट था ही नहीं किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, उसको आप इंक्लूड करके उसे अचीव करते हो। मेरा इसमें ऐड ऑन यही होगा कि अगर समझो थ्रेशोल्ड लिमिट है भी, समझो मान लो 1 करोड़ के आसपास की आपकी प्रोसीडिंग्स अमाउंट ड्यू है, आप आईबीसी सेक्शन 9 में तो इन्वोक कर लोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट पार्ट है, क्या वो आईबीसी कोर्ट उसे अलाउ करेगा? मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए वो नहीं कर पाएगा। वो उतना ही रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा जितना कि प्रिंसिपल अमाउंट तक ड्यू एंड पेएबल है। तो ये जो जजमेंट है ये 26 जुलाई को आया है, और जो पार्टीज़ थी मतलब प्रदीप कुमार वर्सेस वेल्डन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, और ये पुराना आईबीसी केस 548 न्यू दिल्ली 2023 ये टाइटल है। बेसिक कंटेंशन यही है कि इंटरेस्ट नॉट मेंशन इन इनवॉइस और सिविल कोड डिक्री कैनॉट बी एडेड टू अचीव द थ्रेशोल्ड लिमिट, ये बेसिक कंक्लूजन है। और इस लिहाज से ये जजमेंट अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अमूमन ऐसा कई केसेस में होता है, हम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो इंटरेस्ट वगैरह लगा के, अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो हम ऐड करते हैं और आईबीसी इन्वोक करते हैं। तो उस लिहाज से ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट है, मैंने सोचा आप सभी के साथ में शेयर करूं, और इसी के साथ मैंने ये आज का वीडियो बनाया है, और उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया हो। और इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा किसी और जजमेंट को लेकर जो आईबीसी से जुड़ा हो, और तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सब मुझे जुड़े रहेंगे और मुझे फॉलो करते रहेंगे। इसी के साथ फिर एक बार आप सभी से परमिशन चाहूँगा साइन ऑफ करने की, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।